अवनीश अवस्थी का बयान। यूपी में 20 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे निर्माण कार्य, सभी पेट्रोल पंप को भी खोलने के निर्देश। मुरादाबाद की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, पथराव को बताया अक्षम्य अपराध, पत्थरबाजों पर होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोविड अस्पताल बनाने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस को लेकर राहत भरी खबर, भारत में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज, 15 अप्रैल तक ठीक हुए 11.41% मरीज। देश भर में 11,439 कोरोना पॉजिटिव, अब तक देश भर में 377 लोगों की हुई मौत, यूपी में 727 के पार पहुंचा आंकड़ा। कोरोना से दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 1,25,000 के पार, अमेरिका में 25,000 के पार पहुंची कोरोना से मरने वालों की तादाद। यूपी में लगातार बढ़ रहे मामले, मंगलवार को एक साथ मिले 100 कोरोना पॉजिटिव, आज अभी तक मिल चुके हैं 50 केस। कासगंज में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव, शहर की कैनरा बैंक को मिला, जिला प्रशासन ने किया सील। बैंक से रुपए निकालने गया था कोरोना पॉजिटिव मरीज, बैंक के सभी कर्मचारियों को किया क्वारंटीन। संभल में 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सीमाएं सील, हेल्थ और एजुकेशन वर्कर्स की 250 टीम डोर टू डोर सर्वे कर थर्मल स्क्रीनिंग को रवाना। मुरादाबाद में मिले 2 नए कोरोना केस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र मंसूर का भाई भी निकला कोरोना पॉजिटिव, जिले में 21 पहुंची संख्या। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए, 3 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव। रसूलपुर इलाके में मिले हैं 5 कोरोना पॉजिटिव। आगरा में मिला 1 नया कोरोना पॉजिटिव, नए कोरोना पॉजिटिव में डॉक्टर से संक्रमण, 7 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव। अमरोहा में एक और महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, 64 साल की महिला में कोरोना की पुष्टि, गजरौला थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर की रहने वाली है महिला। राजधानी लखनऊ में कोरोना का दिखा पैंडेमिक रूप, एक साथ एक इलाके में मिले 31 कोरोना पॉजिटिव, लखनऊ में 75 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। मेरठ में 2 महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव, मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 64। मेरठ में अब तक 19 हॉटस्पॉट बनाए गए। केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में दी जाएगी छूट, सभी सामाजिक, खेलकूद, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थान, राजनीतिक कार्य 3 मई तक रहेंगे बंद। फर्रुखाबाद में जिला अस्पताल में दिखाने पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिला इलाज, परिजन बुजुर्ग को लेकर भटकते रहे। अलीगढ़ में कोरोना संदिग्ध मरीज ने की आइसोलेशन वार्ड से भागने की कोशिश, पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी के चलते पकड़ा गया मरीज। गौतम बुद्ध नगर के विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता वीएन सिंह का बयान, टीम पूरी तरह तैयार, लॉकडाउन में किसी को नहीं होगी दिक्कत। कृषि से जुड़े कामों पर नहीं रहेगी रोक, बस ट्रेन और हवाई यात्रा में रोक जारी, बंद रहेंगी मेट्रो सर्विस, स्कूल भी नहीं खुलेंगे। थूकने वालों पर लगेगा जुर्माना, घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा पहनने की एडवाइजरी जारी। आज भी हुए सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक, प्रदेश में आज से शुरू हुई गेहूं खरीदी पर लिया अपडेट, लॉकडाउन 2 की तैयारियों की समीक्षा भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की यूपी पुलिस के काम की तारीफ,
कहा, तबलीग के मामले में पुलिस का काम सराहनीय, यूपी पुलिस की बनी नई छवि। आगरा में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद बढ़ा खतरा, मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर परिजनों को सौंपा था शव। आगरा में 6 नए कोरोना पॉजिटिव भी मिले, 148 हुए कोरोना केस। जसपुर के ग्रामीण क्षेत्र माल्यावाला में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने सीमाओं का किया निरीक्षण, जसपुर पुलिस को दी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने की हिदायत। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर जारी, जांच रिपोर्ट में इंदौर के 117 लोग कोरोना पॉजिटिव, 544 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 33, कटघोरा में अब तक मिले 24 मरीज, अब तक 13 मरीज रिकवर। कर्नाटक में कोरोना से एक और मरीज की मौत, मृतकों का आंकड़ा 11 पर पहुंचा। राजस्थान में अब तक 1005 संक्रमित, जयपुर में 453 मरीज, 2 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव। बिहार में कोरोना वायरस के 4 और पॉजिटिव मरीज मिले, राज्य में 70 पहुंचा आंकड़ा। अमेरिका ने रोकी WHO की फंडिंग, ट्रंप बोले संगठन चीन को लेकर गंभीर होता तो दुनिया भर में नहीं फैलता संक्रमण। गृह सचिव का सभी राज्यों को पत्र, लिखा 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी, लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर राहत वापस ले ली जाएगी। आगरा में 40 हॉटस्पॉट को पूरी तरह किया गया सील, आवाजाही पर पूरी तरह लगाया गया प्रतिबंध, जिले में पारस हॉस्पिटल बनकर उभरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। तबलीगी जमात की पड़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस भी जोड़ा, जमात के 1890 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। यूपी पुलिस ने दिया 20 करोड़ का डोनेशन, सीएम योगी को डीजीपी HC अवस्थी ने सौंपा चेक। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, लॉकडाउन में बिजली आपूर्ति को लेकर की बैठक, मंत्री ने की बिजली कर्मचारियों की तारीफ। न्यूज 18 से बातचीत में बोली रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक, कहा हर बात की जिम्मेदारी सरकार पर थोपना सही नहीं, सबको मिलकर कोरोना को हराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कोविड-19 के लिए होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा संबंधी याचिका, कहा इस तरह के किसी प्रयोग का आदेश अभी नहीं, वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी। लॉकडाउन के बीच यूपी में आज से शुरू हुई गेहूं की खरीद, मंडियों में अपनी उपज लेकर पहुंचे किसान, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। यूपी में शुरू हुई गेहूं की खरीदारी, प्रदेश में 5000 क्रय केंद्रों पर किसानों की भीड़ रोकने के लिए की गई टोकन की व्यवस्था, किसानों के खातों में भेजा जाएगा पैसा। यूपी में बड़े पैमाने पर शुरू हुई गेहूं की खरीद, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल, किसानों को दिया जा रहा है उचित मूल्य। गोरखपुर में शुरू हुई गेहूं की खरीदारी, 153 सेंटर पर रखा गया है 1,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य, 1,925 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से गेहूं खरीदा जा रहा है। शाहजहांपुर में 169 क्रय केंद्रों पर की जा रही है गेहूं की खरीद, किसानों को जारी किए गए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश, ताकि क्रय केंद्र पर न हो कोई परेशानी।
भदोही में नेशनल इंटर कॉलेज और आसपास का क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित, पूरे क्षेत्र को किया गया सील। शेल्टर होम में मौजूद 56 लोगों की कराई गई जांच, 45 की रिपोर्ट नेगेटिव। न्यूज 18 से बात करते हुए बोले नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह, कहा नोएडा में बढ़ाए गए 3 और हॉटस्पॉट, अब 25वीं हॉटस्पॉट की संख्या। हॉटस्पॉट में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। लखनऊ के हॉटस्पॉट हुसैनगंज को किया जा रहा है सैनिटाइज। जिला अधिकारी के निर्देश पर सुबह और शाम को किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। जमीन से आसमान तक का रखा जा रहा है ध्यान। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान, 20 अप्रैल से लगेगी ई लर्निंग की क्लासेस। माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 8 और 9वीं और 11वीं की क्लासेस करेगा शुरू। बहराइच में स्पेशल बच्चों का स्कूल चलाने वाली डॉक्टर बलजीत कौर फ्री में बांट रही है मास्क। अभी तक बांट चुकी हैं 500 मास्क। महाराजगंज पुलिस ने शराब की भट्टियों पर की छापेमारी। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब और लहन किया गया नष्ट। 2 शराब कारोबारी भी गिरफ्तार। कानपुर देहात में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बैंक गेट पर लगी लोगों की लंबी कतार। लोग नहीं रख रहे 1 मीटर की दूरी। रामनगर की सब्जी मंडी में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भीड़ भाड़ में भी कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। राहुल गांधी ने की मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को लाने की अपील। ट्वीट में लिखा, इन लोगों को देश वापस लाने के लिए स्पेशल विमान का करना चाहिए प्रबंध। क्वारंटीन की सुविधा भी करे सरकार। देहरादून में सख्ती से किया जा रहा है लॉकडाउन 2 का पालन। पुलिस के साथ तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान, नहीं बरती जा रही है कोताही। देहरादून में नहीं रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मेडिकल स्टोर के बाहर लगी भीड़। टिहरी जिले में मास्क और सैनिटाइजर की कमी। हरिद्वार में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। हॉटस्पॉट ज्वालापुर में पुलिस ने आरएएफ के साथ मिलकर किया फ्लैग मार्च। लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। साइबर ठग उठा रहे लॉकडाउन का पालन। सोशल मीडिया पर कर रहे शराब की होम डिलीवरी का दावा। डीआईजी अरुण मोहन जोशी का बयान, ऐसे ठगों पर होगी कार्रवाई। बांदा में लॉकडाउन में जारी है पलायन। अपने घर जाने को बेकरार दिखे मजदूर। पुलिस ने बिना जांच के मजदूरों को भेजा। मेरठ में एक आईएएस महिला ऑफिसर डिंपल वर्मा ने पेश की मिसाल। कोरोना योद्धा ने बनाया मास्क। युवा कल्याण विभाग में सचिव के पद पर तैनात हैं डिंपल वर्मा। हमीरपुर में कोरोना योद्धाओं को सलाम। लोगों ने पुलिस पर की फूलों की बारिश। बेरी चौकी इंचार्ज कर रहे हैं जागरूक। सहारनपुर में क्वारंटाइन सेंटर से लोगों को घर भेजा। एक बस में 25 लोग भेजे गए। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। बदायूं में कच्ची शराब के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। 1400 लीटर वाइन के साथ 102 लीटर कच्ची शराब बरामद। टिहरी में गहराया राशन का संकट। जिले के सीमांत, गंगी, इसवाड़, बूढ़ाकेला समेत कई गांवों में लोगों को नहीं मिल रहा है राशन। जिला पूर्ति अधिकारी का बयान, सभी को मिलेगा राशन। अल्मोड़ा में फंसे दूसरे जिलों के मजदूर, कुछ को किया गया होम क्वारंटाइन। डीएम ने कहा मजदूरों की व्यवस्था की जा रही है।
उत्तरकाशी में सफाई कर्मियों का पार्षद पर आरोप। तांबा खानी के पार्षद मनोज साहू पर गाली गलौज करने का आरोप। सफाई कर्मियों ने पुलिस से की शिकायत। महोबा में अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की जयंती मनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने एक ही स्थान पर एकत्र होकर जयंती समारोह कार्यक्रम करने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। 2 लोग गिरफ्तार। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फंसे रह गए छात्र। छात्राओं के मानसिक तनाव को दूर करने और यूनिवर्सिटी की नई पहल। यूनिवर्सिटी प्रशासन शुरू की हेल्पलाइन नंबर पर होगा छात्रों की समस्या का समाधान। हमीरपुर में क्वारंटाइन सेंटर से 32 लोगों को घर भेजा गया। राशन और राहत सामग्री के साथ लोगों को किया गया रवाना। फिलहाल लोगों से दूर ही रहेंगे सभी। एटा में तैनात पुलिसकर्मी ने पेश की अनोखी मिसाल। शादी के लिए जोड़े पैसे का 50% किया दान। शादी को फिलहाल टाला। प्रयागराज में सख्ती से कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। 22वें दिन सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। केवल काम के लिए घर से बाहर निकल रहे लोग। लॉकडाउन 2 में वाराणसी में सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। आम लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं मास्क। जरूरतमंदों तक राशन भी पहुंचा रहे हैं जवान। मैनपुरी में लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। दुकान के बाहर लगी रही भारी भीड़। मोबाइल की दुकान भी खुली आई नजर। बदायूं में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगातार किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। जिले के दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह सैनिटाइजेशन करने के लिए खुद गलियों में घूमते नजर आए। भारत के जाने माने मशहूर शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने लॉकडाउन पर लिखी शायरी के जरिए सभी को दे रहे घर पर रहने की सलाह। सोशल मीडिया पर वायरल हुई शायरी। शिक्षक बच्चों को करवा रहे ऑनलाइन पढ़ाई। निजी स्कूल के प्रिंसिपल का बयान, पहली बार की गई ऐसी व्यवस्था। शिक्षक पूरी लगन से करवा रहे हैं छात्रों की पढ़ाई। वीवीआईपी और वीआईपी को छोड़कर सभी लोगों के सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया। पुलिस कर्मियों से महामारी के दौरान ली जा रही है अन्य ड्यूटियां। बिहार की राजधानी पटना में भूख से हो रही कुत्तों की मौत। कुछ कुत्ते हो रहे हैं पागल। पशुपालन विभाग ने शुरू किया अभियान। कम्युनिटी किचन में कुत्तों के लिए तैयार होगा खाना। बिहार के छपरा में पुलिस ने ट्रक से 29 लोगों को पकड़ा। कोलकाता से गोपालगंज जा रहे थे सभी, कई बच्चे भी शामिल। भोपाल केंद्रीय जेल से पैरोल पर रिहा हुए कैदी लॉकडाउन के पालन की ली शपथ। सीएम शिवराज को कहा थैंक यू। लॉकडाउन का पेट्रोल डीजल की बिक्री पर असर पड़ा है। भोपाल में 90% गिरावट दर्ज की गई है। सिवनी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पुलिस ने सोमवार को फ्लैग मार्च निकाला था। इस दौरान जवानों के ऊपर फूल बरसाकर उनका हौसला बढ़ाया। टोंक में पुलिस ने एक 40 साल के जमाती पर 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया है। जमाती पर ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने का आरोप है। कोरोना काल में जनाजों को दफनाने का संकट। जयपुर में कब्र खोदने से कतरा रहे हैं लोग। कब्र खोदने के लिए मंगाई गई जेसीबी मशीन। राजस्थान के कोटा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 57। तेल घर और मकबरा बने हॉटस्पॉट। दोनों इलाकों में महा कर्फ्यू लागू।
जयपुर में पुलिस कर्मियों को धूप से बचाने के लिए 200 बड़ी छतरियां भेंट की गई। पुलिस कमिश्नर के आग्रह के बाद कांग्रेस नेता और उद्योगपति सीताराम अग्रवाल ने 200 छतरियां पुलिस को सौंपी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में साथी सेवा संस्थान खून की कमी को पूरा करने में जुटा है। ब्लड बैंक में लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बड़ौद नगर पालिका ने सफाई कर्मियों को बांटी किट। 246 से ज्यादा सफाई कर्मियों को दी गई किट। किट में एक कैप, जूता, मास्क और जैकेट शामिल। चंदौली में कोरोना योद्धा गांव-गांव जाकर कर रहे हैं लोगों को जागरूक। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पढ़ा रहे हैं पाठ। आसपास के 22 गांवों को किया सैनिटाइज। मेरठ में जली कोठी इलाका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा। यहां मिल चुके हैं 8 कोरोना मरीज, ज्यादातर जमाती। कानपुर में कर्नलगंज क्षेत्र को हॉटस्पॉट किया गया घोषित। पूरी एरिया को किया गया सील। फतेहपुर जिले के पशुपालक भी अपने जानवरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पहना रहे मास्क। बकरियों को खुलेआम चराना भी किया बंद। बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को दे रहे सील। कानपुर में 28 संदिग्धों को हंगामे के बाद नारायण इंजीनियर कॉलेज में किया गया शिफ्ट। लोगों का आरोप खुले में घूम रहे थे संदिग्ध। लॉकडाउन के दौरान गोरखपुर में लोगों के घरों तक सब्जी पहुंचाने के लिए प्रशासन ने जारी किया गाड़ियों का पास। प्रशासन के रेट के अनुसार लोगों तक पहुंचाई जा रही सब्जियां। शामली के ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हर्ष अग्रवाल ने लॉकडाउन के समर्थन में स्थगित की अपनी शादी। सभी से की घर में रहने की अपील। लॉकडाउन के उल्लंघन पर अमेठी पुलिस की कार्यवाही। 16 लोगों को किया गिरफ्तार, 9 बाइक सीज। हाथरस में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक। अलग अलग इलाकों में बेवजह घूम रहे लोगों को कराया उठक बैठक। वक्त हो गया है ब्रेक का।